अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कवर करेंगे सुपारी पार्क को, जहाँ पे हम गए और बहुत मज़ा किया। जहाँ पे हमने स्नैक लिए, मटर, चिवड़ा और छोले, चिप्स, पकोड़े। पिकनिक का एक्सपीरियंस काफ़ी एक्सीलेंट रहा। ऐसे मोमेंट को शेयर करते हुए आप हमारे साथ ये वीडियो देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। डॉजिंग कार और रोलिंग कोस्टर की एक्साइटमेंट ही अलग थी। अगर आपको एडवेंचर और एक्साइटमेंट पसंद है तो आपको ये राइड ज़रूर करनी चाहिए। पार्क, सफारी पार्क तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। सुनने में आ रहा है कि नया बन गया है, तो डिस्कवर करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है। और हुरैन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। हुरैन बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसको हम लोग भेज देंगे वैन में और हम जाएंगे बाइक पे। ये मेरा हीरो तैयार हो चुका है और ये कब से वेट कर रहा है, लेकिन कोई नहीं निकल रहा। हुरैन, बाय बाय। तो यहाँ से हम निकल पड़े अपनी मंजिल की रवादवा, जहाँ पे रास्ता है बिल्कुल ट्रैफिक, कहीं पे जाम थे कहीं पे कम थे। तो हम गए थे एयरपोर्ट की साइड से ताकि हमें कम ट्रैफिक मिले। और रास्ते में जो है अजान के बाबा के पास ग्लासेस नहीं थे, जो कि ग्लासेस लिए मैंने तो अजान के भी थे, लेकिन अजान के साइज़ के छोटे वो वाले मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे ब्लैक में चाहिए थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और रास्ते में हम लोग फुल टाइम कांटेक्ट में थे, क्योंकि जो है अगर हम पहले पहुंच जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे, तो अंदर जाने के बाद हम रास्ता इधर उधर घूम जाते, क्योंकि इतना बड़ा सफारी पार्क है। तो इसलिए हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। यहाँ से हमने एंट्री की अपनी। तो हम लोग बाइक पे थे, तो यहाँ पे बाइक की जो चार्जेस थी वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ थी। तो हम चले गए। और गाड़ियों की आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितनी चार्जेस थी। निकलना हमें 3 बजे के टाइम पे था, लेकिन हम सैटरडे को गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑफिस का, सबके आने का, सबको एक साथ इकट्ठे होने में टाइम इतना लग गया कि हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम 5:30 तो बज ही गए होंगे। और वहाँ पे इतने ज़्यादा रश था, इतने सारे लोग थे। तो इस जंप पे जाना था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम था। हम लोग को जाना था जिप लाइन में और स्पाइडरमैन टावर में भी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने मिस करी है। तो सोचा ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे तो टाइम बिल्कुल सही सेलेक्ट करेंगे और काफ़ी जल्दी निकलेंगे। और वर्किंग डे में बिल्कुल नहीं जाएंगे, वीकेंड में जाएंगे। नाश्ते में हम लोगों ने सबने नाश्ता अपना अपना लेके गए थे हम लोग, क्योंकि घर का जो वहाँ पे खाने की बात होती है ना बाहर, उसकी बात ही अलग होती है। तो सब चीज़ें हम लोग लेके गए थे, सब ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, अपनी अपनी चीज़ें मनपसंद बना के लेके गए। और रात का भी हमने कुछ डिसाइड इस तरीके से करा, आप भी आइडिया ले सकते हैं कि रात में अगर आप भी इस तरीके से जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और खाना जो वन डिश वाली होती है उसकी बात अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वेस्ट होता है ना। तो हमने अपनी ही कज़न को बोल दिया था कि आप जो है बना लिएगा, जो भी आपको समझ में आए, और जितनी भी उसके खर्चा होगा तो वो आप हमें बता दिएगा, हम सारे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी उसमें पैसे लगेंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तेल से लेके नमक तक की हमने बात करी थी, तो उन्होंने जैसे बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड करा, वो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची के पकौड़े और सिस्टर छोले लेकर आई थी, जो कि सारे लज़ुमात जो है साइड पे रख के एक बॉक्स में लेकर आई थी। और अम्मी मटर चिवड़ा लेकर आई थी, मटर अलग से, चिवड़ा अलग से। और ये वाला व्यू तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमें इसमें भी जाना था, बस टाइम बहुत शॉर्ट पड़ा हमें, हम पूरी तरीके से डिस्कवर कर ही नहीं पाए। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे डक को देख के, उन्हें पॉपकॉर्न खिलाने के लिए मैं बहुत सारे पॉपकॉर्न बना के गई थी। लिटरली उसकी वीडियो मुझसे बस मिस हो गई कि मुझे पॉपकॉर्न की भी वीडियो बनानी थी कि मैंने कितने पॉपकॉर्न बनाए थे। और मेरे हाथ दुख गए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार घर के जो है ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पॉपकॉर्न, तो बस कम नहीं होने चाहिए। और हमें डायनासोर एडवेंचर के अंदर भी जाना था, जहाँ पे हम नहीं जा पाए। देख रहे हैं जैसे कि अब शाम हो चुकी है, यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था, अजान हो गई थी। तो हमने इसलिए कहा कि पहले हम बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि बच्चे हैप्पी हों, हमारा बाद में होता रहेगा। हम अपने एडवेंचर में अगर लग जाएंगे तो बच्चे मिस हो जाएंगे। तो बस बच्चों को लेते हुए जहाँ जहाँ हम जा सकते थे हम वहाँ गए। और इसमें तो मतलब बहुत ही मज़ा आया था डॉजिंग कार में। और यकीन करें यार, मुझे तो चलानी ही नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत अच्छा चला रही थी। वो इधर मुझे दिख ही नहीं रहा था कौन किधर है। और इसमें इतनी चोटें लगी है ना, इतनी चोटें, मेरी एंड में आके ना साइड पे रुकी गई और मैं इतना परेशान हो गई थी यार, मैं अब कैसे चलाऊँ। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी बच्चों को जंपिंग वगैरह कराई,
फिर लास्ट में हमने ना रोलिंग कोस्टर पे हम लोग गए, उसमें बहुत मज़ा आया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन सब ने पकड़ पकड़ के ना मुझे बोला कि चलें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है रोलिंग कोस्टर और इन सब चीज़ों में। तो मैं बचपन में भी नहीं जाती थी, लेकिन मुझे सब लेके गए, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, जो होगा अल्लाह मालिक है। लेकिन जब हम रोलिंग कोस्टर में बैठे ना, तो मुझे नहीं पता था कि अजान बिल्कुल जो है सही रहेगा, उसको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो इतना हैप्पी था क्योंकि इसके बाबा बहुत बैठते हैं ना, तो शायद इसी वजह से उसको बिल्कुल फील नहीं हुआ, लेकिन मेरी तो चीखें निकल रही थी, आप सुने। फिर आखिर में हम लोग अपने कज़न के घर चले गए, जहाँ पे हमने उन्हें खाने का बोला हुआ था। और लास्ट में तो फ़न एक्टिविटी हम लोगों ने एक और करी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे, मतलब 3 बज गए थे। फिर कज़न के घर जाके हमने खाना वाना खाया, रोटी वगैरह लेकर आया था, अफ्तान और ये सारी चीज़ें। उसके बाद लेट नाइट जब लीडो लग गया, तो जनाब मूँगफली और जो है ये कोल्ड ड्रिंक ली हमने। और यहाँ पे ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।